टर्म है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर हो जाए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर हो तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो हम लोग बोलेंगे क्या है वो समांतर। ठीक, गुरुत्व से नहीं आगे देखेंगे उसमें क्या है, उसमें फर्स्ट सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि 2x x प्लस a और 2x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। एक बार पीएटी एग्जाम में आया भी है, 2013 या 14 का पेपर था, 13 में है ना, ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसमें थोड़ा आगे भी पूछा था, उसको देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि ये तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में है ना, तो समांतर श्रेणी में है तो हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से मेंशन कर दिया है। ठीक, तो समांतर श्रेणी में होगा तो क्या कंडीशन होगा, ये वाला कंडीशन फॉलो होगी नहीं, तो क्या है, दूसरा पद यानी कि x प्लस ए माइनस पहला पद कितना है 2 बराबर तीसरा पद क्या है 3x प्लस 1 माइनस दूसरा पद क्या है x प्लस 8। ये होगा माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं, x प्लस 8 माइनस 2x, इधर भी 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8, यहाँ से बचेगा 8 माइनस x और इधर 3x तो हो जाएगा 2x माइनस 7। x वाले को x की तरफ, बिना x वाले को दूसरी तरफ, तो 8 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा 3x बराबर 15 और x बराबर 15/3 बराबर 5। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा जो पूछा, लेकिन पेपर में क्या आया था, तो पांचवा पद क्या होगा। ठीक है, तो पांचवा पद फॉर्मूला लगा लेते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। पांचवा पद बोल रहा है मतलब n की जगह तो क्या चाहिए 5, तो t5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब d कहाँ से आया, तो पहले तो d निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले तो ये x का मान आ गया, तो हम लोग पहले श्रेणी निकालें, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये श्रेणी में है तो श्रेणी क्या होगा। ठीक है, पहले श्रेणी भी निकाल सकते हैं। 2x का मान कितना है 2 गुने 5, फिर x प्लस 8 मतलब 5 प्लस 8, फिर 3x 3 गुने 5 प्लस 8, 2 पंचे 10, 13, 15 और 1 16। ये क्या हो गया हम लोग का श्रेणी हो गया। तो पहला पद कितना हो गया 1 10, डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 13 माइनस 10 यानी कि 3, तो डी का मान आ गया 3। मान रख दो, ए का मान है 10, 5 में से 1 4,
और डी का मान है 3, तो 10 प्लस 12 यानी कि 22। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, यहां से भी हम लोग क्लियर कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं था। ये तो चूंकि छोटा क्वेश्चन है इसलिए बन जा रहा है ऐसा ट्रिक से। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला हम लोग को लगाना ही पड़ेगा ना। जैसे देखो 10 3 13, 3 3 बढ़ रहा है, तो अगला बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 16 3 19 होगा कि नहीं होगा? अगला पद क्या आ जाएगा? 19, फिर अगला 22, पांचवा पद क्या होगा? 22। तो ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो nवां पद है उसका थोड़ा सा ट्रिक है ना, है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है। अब मान लो हम लोग को पहला पद चाहिए, है ना, पहला पद क्या हो जाएगा भाई? t1, n की जगह पे 1, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा? a प्लस 0 इंटू होगा। दूसरा पद की बात करेंगे, दूसरा पद t2 बराबर क्या? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा? a प्लस 1 इंटू डी होगा। तीसरा पद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? t3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा? a प्लस 2 इंटू डी। तो देखो क्या समझ में आ रहा है? मान लो एक पद और निकालते हैं, चौथा पद, फोर्थ टर्म t4, क्या आ जाएगा? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 3 इंटू डी। तो देखो जब हम लोग का पहला पद था ना, पहला पद था a तो सभी में कॉमन रहेगा, पहला पद था तो एक कम, पहला है मतलब एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो d में एक कम का गुणा हो जाएगा, जो भी पद निकालना है। ठीक, t2 जैसे निकालना है तो t2 के लिए क्या हो जाएगा? a तो रहेगा ही साथ में, और d में कितने का गुणा होगा? एक कम मतलब 1 होगा। तीसरा पद a साथ में रहेगा ही, और क्या? एक कम कितना है? 2। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर मान लो हम लोग को 25वां पद पूछता है t5, है ना, t5 का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? बताओ, a प्लस एक कम मतलब 24, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट समझ जाएंगे कि कौन सा पद है ना। कोई भी वस्तु देगा, मान लो 49वां पद पूछा t49, a प्लस 48 इंटू डी। क्लियर है? मिलेगा? चलो, ऐसा वाला क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का पांचवा पद 5 तथा 13वां पद -3 है, तो 40वां पद क्या होगा? तो क्या इसको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है ना, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कर देगा तो कैसा देगा कि यदि t5 इक्वल टू क्या? 5वां पद, और t13 इक्वल टू -3, तो t40 इक्वल टू क्या? उसको ज्यादा टाइप भी नहीं करना, ठीक है, काम लिखना नहीं पड़ेगा, शॉर्ट बात समझ जाना है हमको ना कि 5 लिखा है मतलब 5वां पद, 13 लिखा है मतलब जो भी n की जगह में जो लिखा है मतलब वही पद होगा, पदों की संख्या। ठीक, तो देखो पहला क्या बोलना है? 5वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? a प्लस 4d, डायरेक्ट कितना दिया है? 13, a प्लस 12d हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हटा देते हैं, तो घटाने पर नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा, a और a कट जाएगा, -12 में से 4 गया -8d, और यहाँ 5 और 3 8।
डी बराबर 8/-8 यानी कि -1। डी का मान आ गया। अब इस डी के मान को समीकरण 1 या तो किसी में भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a + 4 × -1 = 5। तो a = 5 और ये उधर चला जाएगा तो +4 यानी कि 9। a और d का मान आ जाएगा तो हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। देखिए ना अभी कि कोई भी पद निकालना है तो उसमें क्या होना चाहिए, a और d, दो ही चीजें को पता होना चाहिए। ठीक, तो 40वां पद बोल रहा है, तो 40वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a + 39 × d होगा ना। a यानी कि 9, 39 और d का मान कितना है, -1। तो -39 में से 9 आ जाएगा कितना, -30। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ठीक है ना।